भगवान ने प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद जी को वीणा भेंट कर दी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान ने देवर्षि नारद जी को सुंदर वीणा भेंट कर दी कि बेटा इसे ले जाओ। वो स्वर्ग भी कैसे, स्वर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्म स्वर से विभूषित, स्वर ब्रह्म विभूषिता। किसके लिए? मूर्छ इत्वा हरि कथा, जो मोह की निद्रा में मूर्छित होकर के पड़े हैं, ऐसे भगवत भक्तों को हरि कथा का गायन करके, नाम सुना करके उनकी जागृति प्रदान करना। देवर्षि नारद उसी वीणा पर समस्त संसार में परिभ्रमण करते भगवान के नाम संकीर्तन गाते हैं। जब ये कथा सुनाई तो व्यास जी महाराज समझ गया कि गड़बड़ कहाँ थी, उदासी छाने की। क्या? जब तक कृष्ण की और राम के गुणगणों का गायन नहीं करेंगे तब तक जिंदगी की उदासी जाने वाली नहीं। जब हमारे जीवन में अचानक उदासी छा जाए तो समझो कहीं न कहीं कन्हैया के अपन ने गुण नहीं गाए। उस समय जब उदासी छाती है ना, तो जबरदस्ती मोबाइल लेकर के ना बैठो। परेशान है तो क्या करें, चलो मोबाइल चलाएं, उससे और ज्यादा परेशान रहो। वह समय मोबाइल का नहीं माला का है। माला लेकर के बैठो, मानस को लेकर के बैठो, सुंदर कांड को लेकर के बैठो, फिर देखो आपकी कैसी उदासी जाती। व्यास जी समझ गए कि गड़बड़ कहाँ है, तो तुरंत व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तट साम्या प्रासति प्रोक्तम ऋषिणाम सप्तवर्ग। साम्याप्रास आश्रम, जिसे वर्तमान में व्यास गुफा कहते हैं। कहाँ है व्यास गुफा? बद्रीनाथ धाम के ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर माना गांव है, जो भारतवर्ष का प्रथम गांव है। अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, अन्य सरकारों में उसको अंतिम गांव दिखाया जाता है, धर्मशील सत्ता में वो प्रथम गांव में आया है। तो बद्रीनाथ धाम से ऊपर माना गांव, माना गांव में व्यास गुफा है, उसके नीचे सरस्वती नदी का प्रवाह है, जिसके ऊपर भीमसेन का बनाया हुआ भीम पुल है। तो सरस्वती में स्नान करके व्यास जी ने जैसे ध्यान में बैठे तो हृदय भवन में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे तो लिखने कौन बैठे? गणेश जी। व्यास जी गा रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। व्यास गुफा के पास में गणेश गुफा भी है। बद्रीनाथ धाम जाओ ना, तब देखना, माना गांव में सरस्वती नदी के प्रवाह के नीचे बगल में जहाँ भीमसेन का पुल है, वहीं व्यास जी गुफा है, उसके बगल में ही गणेश गुफा। व्यास जी गा रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। दोनों में शर्त है। क्या? गणेश जी कहते हैं व्यास जी से कि मैं लिख तो लूंगा, पर आप धारा प्रवाह बोलेंगे तभी मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट बोल लिए और कहो कि आप इंतजार करो, मुझे सोचने दो, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप धारा प्रवाह बोलिए, मैं धारा प्रवाह लिखूंगा। व्यास जी ने कहा कि हाँ भैया वो तो ठीक है, पर मैं जो बोल रहा हूं वो कितना सही है कितना गलत है, थोड़ा विचार करके बुद्धि लगा करके फिर लिखना। गणेश जी ने कहा कि हाँ हाँ ये जिम्मेवारी मेरी। अब गणेश जी बुद्धि के लिए बता, उनको समझने में कितना टाइम लगे। परंतु जब व्यास जी को कुछ आगे का प्रसंग याद करना हो तो बीच बीच में ऐसे ऐसे भ्रामक वाक्य बोल देते कि बुद्धि गणेश जी की भी उलझ जाती। जैसे
दिविस प्रसव हेम किरीट कोट भई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जन्म लेते इतने बड़े हो गए कि उनका मुकुट आकाश में लहराने लगा। अब ये बात समझ में आए कि जन्म लेती बालक इतना बड़ा मुकुट आकाश, तब तक तो व्यास जी आगे का प्रसंग याद कर लेते। ऐसे देखते ये भागवत की शब्द रूपी संहिता बनकर के प्रकट हो गई। बलवंशी बारे की जय हो। तो किसे सुना है? व्यास जी तो देख करके भागवत को प्रसन्न हो गए। भाई कोई रचनाकार अच्छी रचना करता है तो प्रसन्न होता है। अब उसे कैसे चलाएं, किसे बिठाएं? कोई बढ़िया प्लान बनाता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को बिठाएं, राष्ट्रपति को बिठाएं, किसे बिठाएं? होते हैं ना पात्र का विचार, तो पात्रता का विचार किया जाता है। तो व्यास जी ने विचार किया कि शब्द संहिता तो बड़ी जोरदार बनी है, पर सुनाई किसे? तो अपने बेटे सुखदेव की याद आ गई। पर सुखदेव जी तो न जाने कहां, रमता राम है, कहां ढूंढे उसे? तो व्यास जी ने भागवत जी के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को रटवाए और जहां समाधि में सुखदेव बाबा बैठे थे वहां भेजा। शिष्यों ने जाकर के जहां सुखदेव जी समाधि में थे वहां जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद के वेणु गीत का श्लोक गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम विवरदवासः कनककपिशं वैजयन्ति समाला रन्ध्रान् वेणो अदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। मोर पंख का मुकुट धारण करते हुए माधव बंसी बजाते, गैया चराते, पीतांबर लहराते, वैजयंती माला को गले में धारण किए हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। अधरों पर वेणु, संपूर्ण श्री अंग में लगी हुई है ब्रज की रेणु और सन्मुख चली जा रही है ब्रज की धेनु। जो इस झांकी का चित्रण सुखदेव बाबा ने किया तो समाधि की वाह, ये तो बड़ा सुंदर छेल छबीला। जाने की इच्छा हुई कि ऐसे छेल छबीले से तो मिलना चाहिए, परंतु जैसी जाने की इच्छा हुई तो सुखदेव जी को विचार आया कि हे तो बड़ा छेल छबीला, पर स्वभाव का न जाने कैसा, हम इसके दीवाने बनकर के डोले और ये हमें घास ही न डाले, तो ऐसे के दीवाने क्यों बने?